एक बार फिर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का नया कारनामा सामने आया है, जहां ग्रेजुएशन सब्सिडियरी के प्रश्न पत्र में बड़ी चूक हुई है। दरअसल विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन पार्ट 1 में हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की परीक्षा हुई, जिसमें एक ही प्रश्न को 2 बार पूछा गया। हैरानी की बात तो यह है कि परीक्षा के बाद अब मूल्यांकन का काम भी शुरू हो चुका है। एक बार फिर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस वक्त आपको हम जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, देखकर आप भी चौंक जाएंगे। मामला बीए पार्ट 1 के सब्सिडरी हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का है, जिसमें देख सकते हैं कि कहने के लिए 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, जिसमें 5 प्रश्नों का जवाब देना था। लेकिन जरा देखिए विश्वविद्यालय की लापरवाही कि एक ही प्रश्न को यहाँ पर 2 जगह पूछ दिए गए हैं। यानी भगवान महावीर के जीवन और उपदेशों का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न संख्या 3 है। दूसरी तरफ प्रश्न संख्या 5 है, भगवान महावीर की जीवनी एवं उनके उपदेशों का उल्लेख कीजिए। इसमें कहीं भी कोई अंतर नहीं है कि क्वेश्चन में लापरवाही के बाद अब मूल्यांकन का काम भी शुरू हो गया है। इस वक्त हम एएन कॉलेज में हैं, जहां पर मूल्यांकन काम चल रहा है और एएन कॉलेज के प्राचार्य एसपी शाही हमारे साथ हैं। सीधे हम उनसे जानते हैं, सर ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको क्या लापरवाही दिख रही है? ये देखिए, ये तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है सेम रिपीट 5वां भी है। देखिए, सामान्यतः ये परीक्षा विभाग का काम होता है और मॉडरेशन बोर्ड के जरिए लोग करवाते हैं। अब कहाँ क्या चूक हुई, इस पर यूनिवर्सिटी देखेगी, गौर करेगी, कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। आपके यहाँ चूंकि मूल्यांकन केंद्र है, इसलिए आपसे सवाल बनता है, अब तक किसी वीक्षक ने आपको जानकारी दी है कि हिस्ट्री का पेपर जो है उसकी जांच चल रही है और इसमें रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं? नहीं, हमें किसी वीक्षक नहीं बताया, ये तो आपके द्वारा हमको पता चला है, तो हम हायर अथॉरिटीज को इसके बारे में बता रहे हैं। प्रिंसिपल हैं एएन कॉलेज के और ये विश्वविद्यालय स्तर पर लापरवाही हुई है। न्यूज़ 18 ये जानकारी विश्वविद्यालय को फिर से दे रहा है। ये जानकारी एएन कॉलेज के प्राचार्य को भी दिया गया है कि आखिर 3 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन कैसे रिपीट किए गए। अब सवाल ये उठता है कि अब तक परीक्षा से लेकर मूल्यांकन के बीच में किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी? जिन परीक्षार्थियों ने इम्तिहान दिया होगा, यही सोचकर कि 10 क्वेश्चन पूछे गए, 5 तो ऑप्शन ही मिला है, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन के नाम पर 4 ही बचा है। ऐसे में अगर 20 नंबर किसी का कटता है तो इसका जवाब दे कौन होगा? कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हजारीबाग में लोकप्रिय पर्यटन स्थल में शामिल झील में खरपतवार और जलकुंभी झील की सुंदरता को बिगाड़ दिया रहा है, जिसे फिर से सुंदर बनाने के लिए नगर निगम मशीन की खरीद की है, जिससे झील को फिर से सुंदर बनाया जा सके। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूँ हजारीबाग झील के पास। अब हमारे पीछे देख सकते हैं एक मशीन यहाँ पर मंगाया गया है, जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है। लगभग 2 करोड़ रुपए इसकी कीमत है और मेक इन इंडिया मशीन है। इसके माध्यम से हजारीबाग झील की साफ़ सफाई शुरू कराई जाएगी, क्योंकि हजारीबाग झील में काफ़ी जलकुंभी हो गया है, पत्ते हो गए, पेड़ हो गए हैं। इसके कारण जो है झील की सुंदरता को देख सकते हैं, उस पर बट्टा लग रहा है कहीं न कहीं। इसको लेकर के हजारीबाग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कदम उठाया है, ये मशीन मंगाया गया है, चूँकि इस झील की साफ़ सफाई कराई जाएगी। सीधे इसके ऑपरेटर से बात कराते हैं। क्या नाम है, क्या इसकी खासियत है, बताइए। मेरा नाम है उपेंद्र कुमार। इसका खासियत मशीन यही काम करता है, जैसे पानी के ऊपर जलकुंभी हुआ, कमल का पत्ते हुआ, ये सब कटिंग करके पूरा साफ कर देगा। अच्छा, हाँ। और ये कितने घंटे काम करेगा? घंटे तो 8 घंटे के ऊपर भी काम कर सकता है। अच्छा, रेगुलर 8 घंटे चलता है। कितने लागत है? लागत ये 2 करोड़ रुपए की। अच्छा, हार्वेस्टर मशीन है? हाँ, हार्वेस्टर है। स्टीमर बोर्ड भी बोलते हैं इसको। स्टीमर बोर्ड भी बोलते हैं। हाँ। और मेक इन इंडिया है? मेक इन इंडिया है। तो आपने सुना मेक इन इंडिया, एक यहाँ बात कराते हैं, घूमने आए पर्यटक, कैसा लगा? मैं नीरज कुमार से। जी जी। ये जो मशीन है वो आया हुआ है साफ़ करने के लिए झील को। ये झील जो है हजारीबाग का शान है, और अगर इस मशीन के द्वारा साफ़ सफाई हो जाता है तो इस झील का सुंदरता और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। और बस हजारीबाग में घूमने के लिए हजारीबाग झील ही है, लेकिन इन दिनों हजारीबाग झील की सुंदरता को आप देख सकते हैं। जलकुंभी जो है उसको ढका हुआ था, पत्ते गिर गए थे, इसके कारण यहाँ का पानी जो है हरा रंग का हो गया है। इसको लेकर के हजारीबाग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कदम उठाया है, हार्वेस्टर मशीन मंगाया गया है, जिसके माध्यम से अब झील की साफ़ सफाई की जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि हजारीबाग झील जो है पहले की तरह ही खूबसूरत दिखेगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 हजारीबाग।
शान और स्वाभिमान के साथ देश का पहला स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। देश की शान बढ़ाने वाले इस युद्धपोत के निर्माण क्रू में शामिल एक युवा इंजीनियर ने मुजफ्फरपुर और बिहार का भी नाम बढ़ाया है। ये रिपोर्ट देखिए। पनीर है, आलू दम है, चावल और दाल भी तैयार है, यानी विशेष दावत की तैयारी पूरी है। हो भी क्यों ना, देश के पहले स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को मुजफ्फरपुर का आशीर्वाद जो मिला है। जी हां, आईएनएस विक्रांत के निर्माण में मुजफ्फरपुर के एक युवा इंजीनियर आशीर्वाद ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। आईएनएस को बनाने वाली टीम में शामिल आशीर्वाद मुजफ्फरपुर के डॉल्फिन पब्लिक स्कूल का छात्र रहा है, लिहाजा शिक्षक दिवस पर स्कूल में विशेष दावत दिया गया। ऐसे में इसी स्कूल की शिक्षिका आशीर्वाद की मां सत्यप्रिया की खुशी छिपाए नहीं छिप रही है। वो तो ठीक है, माँ शिक्षक थी, मैंने उसको संस्कार दिया, उसका ही एक प्ररूप है। बच्चे पढ़ते तो सभी स्कूल में है, गार्जियन पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर संस्कार डालना माँ की पहली ड्यूटी होती है। और शायद मुझे लगता है कि मैं इस कार्य में सक्सेस रही। मुजफ्फरपुर के आशीर्वाद की इस उपलब्धि पर पूरा स्कूल परिवार गौरवान्वित है। स्कूल प्रबंधन और सारे शिक्षक आशीर्वाद की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं और उसके और आगे जाने की कामना कर रहे हैं। आशीर्वाद ने 12वीं तक की पढ़ाई डॉल्फिन पब्लिक स्कूल से करने के बाद जयपुर से बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री ली और एक प्रतिभाशाली इंजीनियर के रूप में आईएनएस विक्रांत के निर्माण की टीम में चुना गया। शायद मैंने कुछ अच्छा किया था, इसलिए मुझे ये दिन आज मिला है। आज उसी के कारण आप हमारा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरी दिल से तमन्ना है, मेरे पूरे डॉल्फिन टीचर्स का ये उद्देश्य है कि हमारा छात्र भारत के नहीं, दुनिया के जिस कोने में जाए अपना इसी ढंग का कामयाबी का परचम लिखे, अपने कामयाबी का झंडा गाड़े। भारत में बना पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, जिसे समंदर में तैरता किला कहते हैं, इसी महीने कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, जिसका वजन करीब 45,000 टन है और इस पर 20,000 करोड़ की लागत आई है। प्रियांक सौरभ, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।